फॉलो द रूल द वर्ल्ड। अनुशासन में रहने पे ही कोई व्यक्ति शासन कर पाता है। वट एवर यू आर गोइंग टू रिसीव इन योर लाइफ यू विल हैव टू रिटर्न मोर एंड मोर। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार एक बार पुनः आप सबका जोरदार अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, इस चैनल का मकसद है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके चेहरे पे मुस्कान हो, आपके जीवन में खुशहाली आए, आप तरक्की प्रगति के मार्ग पे तेज गति से आगे बढ़ पाएं। इसी उद्देश्य से यह चैनल कमिटेड होके काम कर रहा है। साथियों, आपके लिए काम कर रहा है। साथियों, आज का जो टॉपिक है, बहुत विचार विमर्श करने के बाद एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। और हम लोग जब सफलता के बारे में चिंतन विचार करते हैं तो लगता है कि बहुत ही जटिल विषय है, लेकिन साथियों बहुत गहराई से सोचने समझने के बाद मैं आपसे कहता हूं कि सफल होना आसान नहीं, बल्कि सफल होना बहुत ही आसान है। जी, मैं आप ही से कह रहा हूं कि सफल होना आसान ही नहीं बल्कि बहुत ही आसान है। आइए इसको समझते हैं कैसे। एक लाइन में आपके बीच में रखना चाहता हूं, फॉलो द रूल द वर्ल्ड। साथियों, इसको एक बार पुनः दोहराता हूं, फॉलो द रूल द वर्ल्ड। अगर हम किसी भी नियम का सही से पालन करते हैं, खुद से पालन करते हैं, अपने आप को अनुशासित करते हैं, तो अनुशासन में रहने पे ही कोई व्यक्ति शासन कर पाता है। इसका मतलब यह है कि जो खुद को अनुशासित करता है वही पूरी दुनिया पे राज करता है। इसलिए हमें रूल पे फोकस होकर काम करने की आवश्यकता है। और ये जो रूल में 4 लेटर है, R, U, L, E, ये चारों का विश्लेषण करने से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। साथियों, फर्स्ट आर का इंडिकेशन है, आर का मतलब है, आर का मीनिंग है कि आप जीवन में जो भी लेते हैं, वट एवर यू आर गोइंग टू रिसीव इन योर लाइफ यू विल हैव टू रिटर्न मोर एंड मोर। आप जीवन में जितना कुछ लेते हैं उससे ज्यादा आप रिटर्निंग मोड में रहें, तो मैं समझता हूं कि आपके जीवन में सफलता बहुत ही सरलता और सुगमता से आएगी। जैसे आप परिवार से जितना कुछ लेते हैं उससे ज़्यादा रिटर्न परिवार को दीजिए। आप समाज से जितना कुछ सीखते हैं उससे ज़्यादा रिटर्न समाज को दीजिए। आप इस देश से जितना कुछ लेते हैं उससे ज़्यादा रिटर्न देश को दीजिए। साथियों, रिटर्निंग ही एक वैसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने आप को टॉप पे ले जा सकते हैं। हम अपने गुरु से जितना भी ज्ञान लेते हैं उस ज्ञान के बदले ज्यादा सम्मान लौटाना चाहिए, ज्यादा रेस्पेक्ट लौटाना चाहिए, ज्यादा उनको आदर देना चाहिए और मन में एक ग्रेटिट्यूड का भाव रखना चाहिए कि हमको ईश्वर ने दिया है। हमारे पास, और जो दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आर के बाद यू आता है। यू यूज द पोटेंशियल, यूज योर टैलेंट। Whatever you have, you will have to use that in proper manner. जितना हम लोग के पास होता है उसका हम उपयोग नहीं करते, हम हमेशा परफेक्ट बनने के फिराक में लगे रहते हैं। साथियों, कहना चाहता हूं, किसी ने, बड़े फिलोसोफर, बड़े चिंतक ने कहा है कि परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर हम परफेक्शन के चक्कर में पड़ गए, कुछ और अपने को इंप्रूव कर लें, कुछ और अपने को परफेक्ट बना लें, तभी ये काम की शुरुआत करेंगे, तो साथियों यह विकलांगता की ओर आपको ले जाता है। एक प्रकार से यह आपके वे में पैरालिसिस मार देता है, आपका विकास रोक देता है, आपकी तरक्की को अवरुद्ध कर देता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि और कुछ अपने आप को इंप्रूव करके तब ये काम की शुरुआत करेंगे। साथियों, जितना कुछ है उसके आधार पे आप काम प्रारंभ कर दें, स्टार्ट कर दें और उसके बाद उसका विश्लेषण करें, उसका मूल्यांकन करें और
तत्पश्चात जो कमी रह जाती है उसको सुधार करते हुए उसको और निपुण बनाए, उसमें आगे बढ़े। साथियों, इसके बाद जो पॉइंट आता है एल कहता है कि जितना आप बोलते हैं उससे अधिक सुनिए, लिसनिंग पावर पे फोकस करिए। और कुदरती क्वालिटी पे भी ध्यान देंगे तो ईश्वर ने बोलने का जो यंत्र हम लोग को दिया है, माउथ, वो एक दिया है साथियों, और जो सुनने का यंत्र दिया है, ये दोनों कान, वो दो दिया है। इसका इंडिकेशन साफ साफ है कि जितना आप बोलते हैं उससे दुगना सुनने की कैपेसिटी बढ़ाइए तो सफलता आपके राह में सरलता से आएगी और बहुत ही आसानी से आप सफल हो पाएंगे। दुर्भाग्य है, स्पोकन इंस्टीट्यूट मिलता है, बोलने की बात होती है, बोलने की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन लिसनिंग का कहीं इंस्टीट्यूट नहीं है और लिसनिंग की कहीं ट्रेनिंग नहीं दी जाती साथियों। लेकिन कहा जाता है कि अगर इनपुट ठीक हो गया तो आउटपुट सुधर जाता है। तो लिसनिंग एक प्रकार से हमारा इनपुट डिवाइस है, वो हमारे अंदर कैसा विचार जाता है और किस प्रकार हम औरों को सुनते हैं और किस प्रकार औरों से हम सीखते हैं, उस पे हमारी तरक्की काफ़ी निर्भर करती है। इसलिए हमें जितना हम बोलते हैं उससे 2 गुना अधिक, उससे कई गुना अधिक हमें सुनने पे फोकस करना चाहिए साथियों। और अंतिम पॉइंट जो इसके बारे में मैं आप लोग को आज बताना चाहता हूँ वो ई है, ई फॉर एंजॉय योर लाइफ। आपके स्थिति परिस्थिति में, चाहे आपके जीवन में परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाए, आपको उसको एंजॉय करना चाहिए। क्या है, हमारे पास 2 ही तो विकल्प होता है, या तो हम खुश हों या नहीं तो नाखुश हों। अब हम नाखुश होके अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालात में, चाहे परिस्थिति विपरीत से विपरीत हो जाए, अगर हमारे चेहरे पे मुस्कान होता है तो हमसे लोग जुड़ते हैं, हम सबको लोग पसंद करते हैं और फिर हमारी टीम खड़ी हो पाती है और हम बड़े काम के लिए अग्रसर हो पाते हैं। इसलिए साथियों, जिस हालात में रहें, जैसी भी स्थिति परिस्थिति में आप रहें, आप मुस्कुराते रहें, आप खुशहाल रहें, आप इंजॉय करते हुए लाइफ को आगे बढ़ें, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत ही सरलता, सुगमता के साथ इस जीवन में सफलता को अर्जित कर पाएंगे। साथियों, एक बार पुनः कंक्लूड करता हूं आपके समक्ष, रूल, फॉलो द रूल एंड रूल द वर्ल्ड। तो रूल क्या है? रिटर्निंग अधिक, आप रिटर्निंग मोड में रहें, जितना कुछ जहां जिस हालात से मिलता है उससे ज्यादा लौटाएं। उसके बाद यूज करें, जो कुछ भी, जितना कुछ आप जानते हैं, जितनी भी शिक्षा आपके पास है उसका भरपूर उपयोग करें। और तीसरा, जितना आप बोलते हैं उससे ज्यादा सुने। और किसी भी परिस्थिति में साथियों, एंजॉय योर लाइफ। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशहाली आएगी और बहुत आसानी से आप अपने आप को सफल बना पाएंगे। तो आज इन्हीं चंद विचारों के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में आपसे रूबरू हो पाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।